हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाँ, मैं अंकित गुप्ता, मेरे सहयोगी हैं जो साइन अस्पताल पे मौजूद है और वहां पर क्योंकि हलचल तेज हो गई है तो मुझे उनका रुख करना है। अंकित, अपडेट दीजिए मुझे फटाफट। अगले 5 मिनट में कभी भी रिया चक्रवर्ती निकल सकती है साइन अस्पताल से और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कड़े कर लिए गए हैं। जो एग्जिट गेट है जिसके पास में कुछ ही दूरी पर हम खड़े हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि रिया चक्रवर्ती के काफिले को निकलते हुआ भी दिखा सके और यहां से एनसीबी तक का जो रास्ता है उस दौरान भी क्या गतिविधियां होती है दिखा सके। तो फिलहाल जितना मैं देख पा रहा हूं कि हलचल काफी तेज है इस वक्त। जो है जो मुंबई पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल है वो तैयार है, उसके अलावा एक और जो पुलिस की वैन आई हुई है वो लग चुकी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 5 मिनट में कभी भी रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। और इतना ही नहीं, इस वक्त जो है जहां पर से रिया चक्रवर्ती को निकलना है बड़ी संख्या में मृत्युंजय आप अपने एंगल से दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल शोभना, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए पुलिस की हलचल काफी तेज हो गई है और मूवमेंट काफी नजर आ रहे हैं। लोग पुलिसकर्मी को हम दिखा रहे हैं। देखिए लगातार सभी को, जो बाहरी लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, उनको बाहर निकालने के लिए देखिए पुलिस डंडे का भी इस्तेमाल कर रही है कि बाहर निकल जाए परिसर। जो भी कुछ बचे लोग हैं, 2-4 लोग जिनके लोग परिजन अस्पताल के अंदर हैं, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस पूरा रास्ता क्लियर करा रही है और नहीं चाहती है कि कुछ लोग मोबाइल से भी तस्वीरें ले रहे हैं अंदर, तो वो ऐसी कोई घटना ना हो। और इसीलिए पुलिसकर्मियों को आप देखिए हलचल काफी तेज हो गई है, उन लोगों को दूर कर रही है जो इस परिसर में है। और इस प्रीमाइसेस में सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी हैं और पुलिस की व्हीकल जो है वो लग गई है और काफी ज्यादा पुलिसकर्मियों में इशारा में काफी बातचीत और हलचल हो रही है। अगले अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 5 मिनट में या कभी भी गाड़ी जो है वो इसी रास्ते से आने की संभावना है, क्योंकि जो मेन पायलट कार है ये पायलट कार के पीछे क्या पुलिस की गाड़ी भी लग चुकी है जिसमें बैठा के रिया को एनसीबी दफ्तर लेके जाना है? जी बिल्कुल, ये देखिए एक बाइक कर्मी भी आपको नजर आ जाएंगे जो ट्रैफिक पुलिस को मूवमेंट करते हैं। अब तक ये नहीं थे, अभी आपने इनको देखा होगा तस्वीरों में कि ये भी आकर आगे की तरफ खड़े हो गए हैं। तो यानी यहाँ से ही हलचल और मूवमेंट होगी। पुलिसकर्मियों की गाड़ी हमें नजर आ रही है पर वो वैन नजर नहीं आ रही जिसमें रिया चक्रवर्ती को लाया गया था। यानी कि हलचल काफी तेज है। देखिए पुलिसकर्मियों के इशारे, पुलिसकर्मी बिल्कुल। अंकित का मैं रुक कर लेती हूँ, मूवमेंट करना है जी। अंकित गुप्ता, आप अपने कैमरे की नजर से दिखाइए क्या तस्वीरें इस समय आपको दिखाई दे रही है, क्या हलचल साइन अस्पताल पे? शोभना, मैं जिस रास्ते से वो निकलेंगी रिया, मैं वहां पर हूँ। ये सामने, जहां पर ये सामने रेड लाइट है, इसके ठीक सामने साइन अस्पताल का वो गेट है जहां से रिया चक्रवर्ती को निकलना है। और मैं इस वजह से यहां पर हूं क्योंकि पूरा रास्ता ट्रैफिक ब्लॉक है और कोशिश ये होगी कि जैसे ही इस रास्ते पर रिया आती है हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंकित, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर। मृत्युंजय, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साइन अस्पताल की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपको अंकित गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, ये वो रास्ता है साइन अस्पताल से निकलकर एनसीबी दफ्तर के लिए इसी रास्ते से रिया चक्रवर्ती जाएंगी, वो पूरा काफिला एनसीबी का। और दूसरी तस्वीर जो है वो साइन अस्पताल की, वहां पर हलचल तेज हो गई है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंच गई है, पुलिस की पीसीआर वैन वहां पर लगा दी गई है जो एस्कॉर्ट वैन है। मृत्युंजय जी शोभना, बिल्कुल आप काफी ज्यादा पहले की तुलना में हलचल हम देख पा रहे हैं। आप देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे और सिक्योरिटी गार्ड जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं वो नजर आएंगे और कुछ जो इक्का दुक्का लोग इस परिसर में घूम रहे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। काफी ज्यादा गाड़ियों की मूवमेंट नजर आने लगी। ये गाड़ियां मुंबई पुलिस की हैं, एक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है मुंबई पुलिस द्वारा और इसी प्रोटोकॉल के तहत ये सुरक्षा कर्मी जो है वो पहले गाड़ी निकालते हैं। आपको बताते कि ये जो गेट है ये आमतौर पर सिर्फ डॉक्टरों के लिए और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, ये किसी डॉक्टर की गाड़ी निकल रही है और इन्हीं कर्मचारियों के लिए खुलता है। और इस रास्ते को फिलहाल के लिए नजर सभी की टिकी हुई है क्योंकि रिया की गाड़ी संभवतः इसी रास्ते से, और जिस गेट पर हम खड़े हैं और सबसे पहले तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद होंगी, इसी रास्ते पर रिया चक्रवर्ती खड़ी है। और देखिए पुलिसकर्मी लगातार एक दूसरे से बॉडी लैंग्वेज की समय कितना लगेगा खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और देखिए पुलिसकर्मी यहाँ से जाते हुए आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, खुद 3-4 पुलिसकर्मी जा रहे हैं उसी दिशा में जहां से वो गाड़ी आने वाली है। इसके पहले ये पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो हमारी निगाहें और हमारे कैमरे के लेंस उस दिशा में जिस दिशा से इस गाड़ियों का मूवमेंट होगा और फिर मेरे सहयोगी आगे अंकित गुप्ता उसे जरूर फॉलो करते हुए तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 2 अलग अलग गेट पर मैं और मेरे सहयोगी रणवीर भी खड़े हैं और अजय दुबे भी निगरानी रखे हुए हैं। तो तमाम हमारे कैमरे हैं, तमाम एंगल से हम कवर करेंगे और निश्चित तौर पर जो भी डेवलपमेंट मूवमेंट होता है सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जैसा कि कुछ समय पहले हमने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि एंटीजन रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती
की निगेटिव आई है, मेडिकल हो चुका है और किसी भी वक्त उनको यहाँ से निकाला जा सकता है। जी रणबीर, आपके कैमरे से क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है और तस्वीरें अंदर की दिखाऊंगा। आप देखिए, पुलिस की गाड़ियां जो हैं 1, 2, 3 हमें दिखाई दे रही है और इन गाड़ियों के पीछे वो मारुति इको गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठ के रिया चक्रवर्ती को यहाँ लाया गया था। ये सायन अस्पताल का गेट है और अभी हमने जब सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि कितने देर में आपको निकलने को कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि 4-5 मिनट लगभग लगेगा। तो ड्राइवर आए, बैठे और उसके बाद उन्होंने बताया, फिर अलर्ट मोड में है और पीछे की तरफ काफी पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो कि पूरे इस अस्पताल के परिसर को खाली करा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अब से 4-5 मिनट में रिया चक्रवर्ती को निकाला जाएगा और यहाँ से सीधा एनसीबी के दफ्तर ले जाएंगे। तो अचानक और हलचल बढ़ी है सायन अस्पताल के अंदर। अजय, तुम्हें बताइए आपके पास क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? या तो वो साइड जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा। मृत्युंजय, क्या अपडेट? हलचल तेज हुई थी, क्या रिया चक्रवर्ती बाहर आई अस्पताल से? जी बिल्कुल, आपको अभी बाहर उस कमरे से नहीं आई है जिस कमरे में वो दाखिल हुई थी, लेकिन यही वो गलियारा है। जब जैसे ही वो आएंगी, ये जो आपको सड़क नुमा रास्ता दिख रहा है, यहीं पर सबसे पहले आएंगी और आपको ये पुलिस की एक व्हीकल नजर आ रही है, इसी के ठीक पीछे जो कॉन्वॉय है वो लगा हुआ है। तो गाड़ियों का मूवमेंट इसी रास्ते से होगा और जहां पर हम खड़े हैं इसी दिशा से यहाँ से गुजरते हुए एनसीबी दफ्तर के लिए जाएगा। तो देखिए, पुलिसकर्मियों की मूवमेंट लगातार सभी को हलचल कर बता रहे हैं निकलने के लिए। जी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है विकास गुप्ता, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए। चर्चा इसी बात पर कि 7:30 बजे जब पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो आगे क्या हो सकता है, क्या रणनीति एनसीबी की हो सकती है। विकास गुप्ता, अगर बेल लगाती है रिया चक्रवर्ती, अगर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाने का डिसीजन लेती है एनसीबी, तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि एनसीबी ने गिरफ्तार क्यों किया फिर रिया चक्रवर्ती को? नहीं, बिल्कुल, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी, ये 67 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। देखिए क्या है, मैं इसमें एक आपको कानूनी पहलू बताना चाहता हूं कि अगर एनसीबी का केस कमर्शियल क्वांटिटी का वो अगर केस बनाते हैं, तो फिर आमूमन यही प्रक्रिया होती है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आप जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। तो अब सवाल शोभना जी ये उठेगा कि क्या कौन सी क्वांटिटी और कौन से सेक्शंस में किस पार्ट में सब क्लॉज में एनसीबी अपनी रिमांड एप्लीकेशन जो बनाती है कि आप इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजिए, वो कौन से सेक्शन रहेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आज एनसीबी क्या दलील देगी कोर्ट के सामने। अगर वो ये कहते हैं कि हमें रिमांड नहीं चाहिए, वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा जाता है, और अगर रिया चक्रवर्ती बेल एप्लीकेशन लगाती है और एनसीबी विरोध नहीं करता है, तो सवाल जरूर खड़ा होगा कि फिर आखिर एनसीबी ने गिरफ्तार क्यों किया अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर शोभना, ये सवाल खड़ा होगा अगर एनसीबी विरोध नहीं करती है और एनसीबी रिमांड की बात नहीं करती है। लेकिन जो विकास जी कह रहे थे ना कि क्वांटिटी कितनी है, नहीं है, ये एनसीबी ज्यादा बेहतर बताएगी, इतना ज्यादा रिकवरी नहीं हुई। लेकिन शोभना, अगर हम पूरी एफआईआर जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है उसको देखें, उसमें जो सेक्शंस लगे हैं 20B, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 22, 27 और 29। सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट का कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर हम इसको एक आम जो है केस के से तुलना करते हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई हत्या का मुकदमा है, उसमें जो है एक मुख्य आरोपी है, लेकिन उसके मददगार अगर 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को आईपीसी की धारा 120B के तहत दोषी करार दिया जाता है और वही सजा मिलती है जो मुख्य हत्यारा होता है उसको मिलती है। तो उसी तरीके से ये जो एफआईआर है, इसमें अगर जो है एक कोई मुख्य आरोपी है जिसको अगर जो है 20B के तहत दोषी करार दिया जाता है, तो उसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 भी लगी हुई है, जहां पर कॉन्स्पिरेसी की बात है और उसी के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वजह से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस एफआईआर के तहत भी। अब ये एनसीबी को तय करना है कि आखिर वो कोर्ट के सामने क्या कहते हैं। लेकिन शोभना, इस सबके बीच में ये देरी क्यों हो रही है? रेणु हमारे साथ में, रेणु चौधरी सहयोगी हमारी। रेणु, ये देरी क्यों हो रही है, क्यों रिया नहीं निकल रही है अभी? देखिए अंकित, हमने अभी अस्पताल प्रशासन से बात की तो उनका कहना है कि हालांकि रिया की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन जो हार्ड कॉपी है अब तक वो नहीं सौंपी गई है।
तो कारण ये हो सकता है कि इंतजार उसका किया जा रहा है। दूसरी बात जो निकल के सामने आई है कि रिया जो है गाड़ी में बैठ चुकी हैं, वो रवाना होने के लिए तैयार हैं। अब 7:30 बजे तक उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। आऊंगी मैं, पहले मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, हमें एम्बुलेंस बाहर जाती हुई दिखाई दी है, क्या अपडेट है इस समय वहां से साइन अस्पताल से? ये सीधी तस्वीरें हम आपको जी दिखा शोभना, रहे हैं ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं वो दूसरे मरीज हैं जी दूसरे मरीज हैं जो इस अस्पताल से निकले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भीड़ को ध्यान में रखते हुए और मीडिया कर्मियों को ध्यान में रखते हुए गेट जो है वो बदल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कई गेट हैं। गेट नंबर 4 पर हम खड़े हैं और ऐसी भी संभावना है कि दूसरे गेट से रिया को निकाला जाए। हालांकि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग गेट पर मौजूद हैं। और सबसे पहला अजय दुबे का रुख कर लेने दीजिए, क्योंकि देखिए मैं एबीपी के दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सायन अस्पताल में जितने गेट्स हैं उन पर हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर, जैसे ही अस्पताल से रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी हम अपडेट आपको देंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। अजय दुबे बताइए क्या अपडेट आपके गेट पर जहां आप खड़े? जी देखिए, अब बस जो सुगबुगाहट है निकलने के लिए कौन सा दरवाजा होगा उसी को लेकर चर्चा चल रही है। पुलिस कर्मियों से अभी बात हुई तो सामान्य तौर पर मृत्युंजय जिस दरवाजे पे खड़े हैं, इससे पहले जब शोविक या दीपेश या सैमुअल मिरांडा आए थे तो इसी दरवाजे से निकाला जा रहा था। पर आज क्योंकि रिया का मामला है और भीड़ बड़ी महत्वपूर्ण है, बेहद ज्यादा भीड़ दोनों दरवाजों पर लगी हुई है, तो पुलिसकर्मियों में चर्चा है कि इस दरवाजे से निकाला जाए। एक सीनियर अधिकारी है, उन्होंने बोला 7 नंबर गेट से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दरवाजे जो है 4 नंबर दरवाजा, 7 नंबर दरवाजा, सुगबुगाहट पुलिस कर्मियों के बीच है कि किस दरवाजे से निकालना है। तो संभावना यही दिख रही है कि 7 नंबर का जो दरवाजा है उसी दरवाजे से रिया को निकालने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, अमूमन जब इस तरीके की कोई गिरफ्तारी होती है, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, तो कोई ना कोई प्रेस रिलीज जरूर सामने आ जाती है। एनसीबी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि किन मतलब अब आगे की रणनीति एनसीबी की क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में प्रेस रिलीज तो आधिकारिक तौर पर बहुत डिटेल में कभी नहीं आई। हालांकि जो छोटे छोटे जानकारी थे, थोड़ी जानकारियां पार्ट्स में जरूर एनसीबी अधिकारियों ने ऑफिशियल तौर पर दी हैं। आज भी जब गिरफ्तारी हुई और हमने सबसे पहले दिखाया कि रिया गिरफ्तार हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान 3:45-4 बजे के करीब होना बाकी है, तब 4 बजे एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि आधिकारिक तौर पर 3:45 पर गिरफ्तार दिखा दिया गया है। और यह भी कहा गया था कि एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी आकर मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि रिया को मेडिकल के लिए ले जाना था और सूर्यास्त के पहले कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेडिकल प्रक्रिया हो जाए और कोर्ट में भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करनी, इन तमाम प्रक्रियाओं में अधिकारी व्यस्त हो गए। और लेकिन अभी भी हमें जानकारी है कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड की पेशी हो जाएगी, उसके बाद अधिकारी या तो संभवतः अशोक मुथा जैन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो, या फिर खुद केपी मल्होत्रा, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति बाहर आकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे और जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप जिस गेट पर मौजूद है वहां हमें पुलिस की हलचल दिखाई दे रही है, गाड़ियां लग चुकी हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम किस गेट से सायन अस्पताल से बाहर निकलेगी? अजय दुबे, विलंब क्यों है ये इतना, कोई जानकारी? जी वही बात जो निश्चित तौर पर बात जो थी वो यही 7 नंबर दरवाजे को ही लेकर है और अब तैयारी भी उसी तरफ से निकालने की है। जो पुलिसकर्मी हैं, जैसा कि मृत्युंजय के कैमरे से भी दिखाई दे रहा है कि अंदर सक्रिय हो गए। अब तक जो दूसरे जो एम्बुलेंस थे, दूसरे जो तमाम उपचार के लिए लोग आए हुए थे, उनको रास्ता दिखाते हुए अब गाड़ी को निकालने की तैयारी है। और 7 नंबर, मैं कारण भी बताता चलूं आपको कि क्यों 7 नंबर बोला जा रहा है। जो 4 नंबर का दरवाजा है, जब उधर से निकलेंगी तो पहले लेफ्ट लेकर दूर जाना पड़ेगा और उसके बाद यू टर्न फ्लाईओवर से लेकर वापस उल्टा उसी दिशा में आना होगा। लेकिन जब ये 7 नंबर से निकलेंगी तो सीधे रास्ता लेकर जो कोलाबा की तरफ ऑफिस की दिशा है उस तरफ निकल जाएंगी। तो ऐसे कुल मिला के 10 मिनट से ज्यादा का जो समय है वो बचेगा। और अब क्योंकि लेट हो रहा है, 7:30 का समय बताया था नारकोटिक्स के अधिकारियों ने, जो सुनवाई होनी है उसको लेकर, तो उसके लिहाज से समय बचाने के लिए ये कोशिश की गई है। 10 मिनट से ऊपर का समय बचेगा 4 नंबर के दरवाजे से, जिससे पहले सैमुअल मिरांडा रहे हो, शोविक रहे हो, दीपेश रहे हो, या इस मामले से जुड़ी जो 4 पहले की गिरफ्तारियां थी वो रहे हो, तो उनको निकालने, जिस दरवाजे से निकाला गया तो उस दरवाजे से निकालने की बजाय रात का शाम का समय है और समय ज्यादा लगने वाला है ट्रैफिक के चलते। जो 7 नंबर का दरवाजा सीधे निकलेगा और फ्लाईओवर से गुजरते हुए राइट टर्न लेके सीधे कोलाबा की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है मृत्युंजय, विलंब होता जा रहा है, 7:30 बजे तो पेशी होनी है और लगभग 6:45 बजे का समय हो चुका है, 6:44।
जी बिल्कुल 7:30 का समय दिया गया है टेंटेटिव। हालांकि इसमें देरी भी होती है। कल भी जो एक आरोपी अनुज केसवानी को पेश करना था उसे भी 7:30 बजे का समय लिया गया था, लेकिन उसकी पेशी में भी काफी थोड़ी देरी हो गई थी और करीब 8 बजे के आसपास उसे पेश किया गया था कोर्ट में। तो हालांकि जो हमें जानकारी है कि एनडीपीएस कोर्ट को सूचना दी गई है 7:30 बजे की कि 7:30 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आरोपी की पेशी होनी है। तो 7:30 के बाद भी कई बार देर होती है और ये सब तमाम मृत्युंजय, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज में देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस समय सायन अस्पताल में मौजूद है। एनसीबी की टीम किसी भी क्षण यहां से लेकर निकलेगी रिया चक्रवर्ती को और उसके बाद 7:30 बजे कोर्ट के सामने पेशी होगी। रणबीर, फटाफट अपडेट बता दीजिए अपने गेट पर जहां आप खड़े हैं। विकल्प फ्रेम में शायद रणबीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंची और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मृत्युंजय सिंह, अंकित गुप्ता, रणबीर, अजय दुबे, जितेंद्र दीक्षित, तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है, सायन अस्पताल पर मौजूद है। जिस तरह से वहां से गाड़ी निकलेगी पीछे उनके साथ जाएगी हमारी टीम और हर पल की तस्वीर हम सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। मृत्युंजय, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी इस समय का। जी बिल्कुल, इस समय का अपडेट यही है कि अब किसी भी पल ये मूवमेंट होगा और हमारी निगाहें लगातार, हमारे कैमरे के लेंस लगातार उस दिशा में है जहां से ये मूवमेंट होगा और सभी गेट पर हमारे एक एक जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे सहयोगी तमाम खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मैं थोड़ा सा यहाँ का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आखिरकार वजह क्या है। ये जो आप गेट है जहां पर मैं खड़ा हूँ ये 4 नंबर का गेट है। आमतौर पर जब भी एग्जिट गेट इसी मायना जाता है और शोविक, सैमुअल या दीपेश इन सभी को यहीं से निकाला गया था, पर यहाँ से निकालने पर तकलीफ ये हो जाती है कि जब कोई भी आरोपी निकलेगा तो यहां से इस रास्ते को लेफ्ट लेना होगा और आगे देखिए ट्रैफिक इस समय का पीक आवर का समय है, आगे एक लंबा ट्रैफिक आपको नजर आएगा और ये दिशा नहीं है, दिशा आगे जाकर यू टर्न लेना है और फिर इस फ्लाईओवर पर चढ़ना है। जो आपको ये ढका हुआ शेड नजर आएगा ये इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाना है। तो यानी एक लंबा समय लग जाता है, 15-20 मिनट समय व्यर्थ होता है और इसीलिए संभावना है कि गेट नंबर 7 से अगर मूवमेंट होती है तो ये जो पूरा लंबा चक्र काटना होता है, सायंस सर्कल का पूरा एक गोल यू टर्न लेना पड़ता है, वो समय बचाने के लिए। अमूमन जब इस तरीके का मेडिकल होता है, चाहे शोविक का हुआ हो या तमाम जिन जो लोग गिरफ्तार किए गए एनसीबी के द्वारा, इतना वक्त नहीं लगता है। तो रिया चक्रवर्ती का मामला क्या इतना खास हो गया है कि इतनी देर मेडिकल में लग रही है? लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए समय आमतौर पर जब भी कोविड टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट, इसमें 1.25 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है, सहयोगी रेनू ने बताया कि जो उनका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उनको देर से दी गई है और देर से देने की वजह से इसमें देरी हो रही है और इस वजह से वो नहीं अभी तक निकली हुई है। लेकिन आप देखिए लगातार ये गेट बंद फिर से हुआ है, सिर्फ ये गेट तभी खुलेगा जब यहाँ कोई बड़ा मूवमेंट नजर आएगा और पुलिसकर्मियों की मूवमेंट, हाथ लगातार और वॉकी टॉकी पर बात करते हुए ये पुलिसकर्मी, और इसी संदर्भ में बातचीत हो रही है कि मूवमेंट कहां से होगी, कैसे होगी। ये पुलिसकर्मियों को इसीलिए तैनात किया गया है कि कहां से मूवमेंट करनी है, गाड़ियों को कहां से निकालना है, क्योंकि सुरक्षा मुंबई पुलिस ने दी है। केस भले एनसीबी देख रही हो, सीबीआई देख रही हो, लेकिन सुरक्षा मुंबई पुलिस ने दी है और मुंबई पुलिस इस मामले में किसी भी प्रकार का इफ एंड बट अपने नाम पर नहीं चाहती है और इसीलिए ये सुरक्षा दिया गया है। तो ये जो गेट है आमतौर पर दे रही है हमें 6:48 का समय हो चुका है। तमाम गेट्स पर हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 7:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कोर्ट में पेशी के लिए, अभी रिया चक्रवर्ती निकली भी नहीं है, क्या इसमें डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है कोर्ट में पेशी में भी? जी बिल्कुल, ऐसी पूरी संभावना है कि कोर्ट पेशी में समय में देरी लग जाए। आमतौर पर कल भी हमने देखा था कि जो अनुज केसवानी नाम के आरोपी हैं, आरोपी नंबर 9, उनकी कोर्ट की पेशी जो थी वो 7:30 बजे की थी, शाम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एनडीपीएस कोर्ट को समय 7:30 बजे का मांगा गया था, लेकिन उनके भी कागजी कामकाज में वक्त लग गया और उनकी पेशी 8, 8:15 के आसपास हुई और उस कानूनी प्रक्रिया के बाद में उनका जो रिमांड है वो 9 तारीख तक का रिमांड मिला। वो उस खबर को आते आते 8:30 बज गए थे। तो अब मानकर चलिए कि ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि 7:30 बजे तक ही पहुंचना है, देरी इसमें पूरी तरह से संभव है। आज भी संभावना वही नजर आती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विकास गुप्ता, वो भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विकास जी, जो एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है आपको रिया चक्रवर्ती की तरफ से? इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं?
शोभना जी, अभी अंकित जी से आपकी बात हो रही थी, तो अंकित ने कहा था कि 20B को ही सब्सटैंटिव ऑफेंस मान करके कॉन्स्पिरेसी में सजा है मुहैया कराई जाती है। तो मैं उसका एक उल्लेख करना चाहता हूं कि इससे पहले एनसीबी को ये दिखाना पड़ेगा कि ये स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कमर्शियल क्वांटिटी से कम, जिसको आप इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहते हैं, वो क्वांटिटी है। अगर वो क्वांटिटी स्टैब्लिश नहीं होती तो 20B सब क्लॉज बी की जो ऑफेंस है वो अगर नहीं होता तो आप कॉन्स्पिरेसी में भी सजा नहीं दे सकते। ठीक है विकास जी, तो व्हाट्सएप चैट उसी को लेकर ये पूरी जांच आगे बढ़ी है और उसी को लेकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसा गया है कोर्ट में। इस व्हाट्सएप चैट की क्या, इस साक्ष्य की क्या अहमियत है, कितना इसको कोर्ट मानती है? देखिए, फाइनल ट्रायल में कितनी एडमिसिबिलिटी है मैं उस पर अभी जाना ही नहीं चाहता। ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ अरेस्ट अगर हम व्हाट्सएप चैट को देखें भी शोभना जी, तो वो सारी की सारी व्हाट्सएप चैट स्मॉल क्वांटिटी की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन एनसीबी के पास हो सकता है कुछ और मटेरियल हो जो वो कोर्ट को अपनी रिमांड एप्लीकेशन में मुझे लगता है कि अगर आज अप्लाई की जाती है तो एनसीबी को नोटिस दे करके उसका हो सकता है उसकी सुनवाई कल की जाए। बिल्कुल ठीक है। अंकित गुप्ता का मैं रुक कर लेती हूँ। अंकित गुप्ता, सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये ड्रग्स ले रही थी या फिर ड्रग पेडलर्स में उनका नाम है? इसी सवाल का इंतजार कोर्ट में जब पेशी होगी तो ये कुछ रुख साफ होगा, एनसीबी जो बात अपनी कहेगी कोर्ट के सामने उससे। शोभना, मुझे ये नहीं लगता कि अभी ये रुख साफ होगा। अगर एनसीबी रिमांड चाहेगी तो उसकी जो सबसे पहली लाइन होगी वो ये हो सकती है, अगर रिमांड चाहती है तो उसकी कि एक बड़ा ड्रग नेटवर्क है उसको अनर्थ करना है, यानी कि उसका खुलासा करना है। दूसरा, इस मामले में जो सह आरोपी हैं जिन्होंने बयान दिए हैं रिया को लेकर के, जिसमें ड्रग पेडलर्स भी हैं, उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। अगर रिमांड चाहिए होगी तो ये दो मुख्य आधार होंगे, लेकिन अगर नहीं चाहिए होगी तो फिर वो तो एनसीबी को बताना होगा कि आखिर हिरासत में या गिरफ्तार क्यों किया गया। लेकिन जो विकास जी बात कर रहे हैं क्वांटिटी वाली बात, तो एनडीपीएस एक्ट में जो अलग अलग ड्रग्स हैं उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग प्रिस्क्राइब की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कोकेन, 2 ग्राम तक तो कंजम्पशन के लिए ठीक मानी जाती है, लेकिन 2 ग्राम से अगर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो फिर वो जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी की बात हो रही है उस कैटेगरी में आ जाएगी। इसी तरीके से एमडीएमए, जिसका रिया के एक चैट में जिक्र है, जब वो गौरव वारिया के साथ चैट हुई है 2017 में, उसमें एमडीएमए का जिक्र है और उसमें कहा है कि हाँ मैंने एक बार ट्राई किया है, तो उसकी क्वांटिटी जो परमिसिबल क्वांटिटी है कंजम्पशन की वो 0.5 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम। और ऐसे में अगर यह पाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती के जो शौविक का बयान, अगर जो सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि शौविक ने यह कहा कि रिया पैसे देती थी और फिर वो जो है ड्रग्स मंगवाता था, अगर ये साबित होता है कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार 4 बार 5 बार छोटी छोटी क्वांटिटी से लगातार अगर वो क्वांटिटी ली जा रही है तो वो रिया चक्रवर्ती को मुश्किलों में डाल सकती है। और इस वजह से यहाँ पर ये एनसीबी का क्या केस बनता है मुझे नहीं पता, उनकी जांच में क्या मिला नहीं पता, ये उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर रिमांड नहीं चाहती, बेल का विरोध नहीं कर रही है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? फिर तो आप पूछताछ जब चाहते बुला लेते हैं। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय देश की जो सबसे बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला, उस पर सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती इस समय सायन अस्पताल में अंदर है, वो मेडिकल के लिए यहाँ आई है, एनसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, मृत्युंजय वहां पर मौजूद है। और ये साइड में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें हम वो धाराएं दिखा रहे हैं जिनके तहत एनसीबी ने ये मुकदमा दर्ज कर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस धारा के तहत कितनी सजा उनको हो सकती है। मृत्युंजय, इस समय का अपडेट, आप इस समय गेट पर सायन अस्पताल के मौजूद हैं, क्या विलंब? जी बिल्कुल, विलंब तो नहीं, हम कहेंगे कि वो एकदम गाड़ी के नज़दीक ही हैं, वो सामने वाले रूम में ही हैं और बस उन्हें गाड़ी में बैठना है और निकलना है। और ये देखिए टीम डिस्कस भी कर रही है कि कहाँ से मूवमेंट होगा। वो जो आपको हेलमेट में नज़र आ रहे हैं वो राइडर, वो उस बाइक के राइडर हैं जो आगे आगे चलती है इस कॉन्वॉय के, वो आगे ट्रैफिक क्लियर करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो यही डिस्कशन हो रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है गेट को लेकर और जल्दी निकालने को लेकर। अंदर से बस एनसीबी के अधिकारी निकलेंगे। अब वजह हमें भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इसके पहले जो जानकारी थी कि वो हार्ड कॉपी की बात थी कि जो एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आई थी उसकी हार्ड कॉपी अटैच करनी होती है, उसका हार्ड कॉपी मिलने में समय लग रहा था, लेकिन इतना समय आमतौर पर लगता नहीं है, लगना
नहीं चाहिए। हालांकि हम भी लगातार मेडिकल स्टाफ से और हॉस्पिटल से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अभी तक रिप्लाई आधिकारिक तौर पर नहीं आ रहा है, पर जो जानकारी है कि उनका मेडिकल हो चुका है और सब कुछ सामान्य है। और बिल्कुल जब भी हलचल होगी, मूवमेंट होगी, यहाँ से हम पूरी तस्वीरें और लगातार अपडेट हम दर्शकों तक बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है साइन अस्पताल पे।